जय हिंद गाइस सभी को। आज पढ़ेंगे हम साइंस में भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें आज है हमारा पार्ट 2 होगा। क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको देखेंगे। वैज्ञानिक यंत्र एवं इसका प्रयोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1 नंबर का आ ही जाता है। कोई भी एग्जाम देख लो, स्पेशल जिसमें साइंस का दिया रहता है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक यंत्र एवं इसका प्रयोग। ठीक है, पहला पढ़ते हैं कार्ब्यूरेटर। सभी जानते हैं कार्ब्यूरेटर किसमें लगा रहता है। आंतरिक दहन इंजन या इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में प्रयुक्त है। दूसरा है कार्डियोग्राम, मनुष्य का हृदय गति मापन यंत्र। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति का मापन। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र। काइमोग्राम, कई सारे वर्ड नए नए हैं, इसको देखेंगे। काइमोग्राम क्या है? काइमोग्राम इम्पोर्टेंट है। हृदय एवं फेफड़ों की गति स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाने का यंत्र। इंटिनोमीटर नया है, सब वर्ड है, याद रखेंगे। सौर विकिरण या मापन यंत्र। एटमोमीटर, वाष्पीकरण मापन यंत्र। अगला है बोलोमीटर, ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र। ये इम्पोर्टेंट है। क्रायोमीटर, अति निम्न ताप मापन थर्मामीटर। अति निम्न ताप मापन थर्मामीटर, याद रखेंगे। उसके बाद है डीप सर्किल। क्या है? डीप सर्कल, किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात करने के लिए, उसके नति कोण का मान ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायनेमोमीटर, ठीक है। बल अघूर्ण या शक्ति मापन यंत्र। क्या है? या डायरेक्ट देखते हैं, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापन। ठीक है। डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। डायनेमो क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग देखेंगे मोटर को क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, याद रखेंगे। डायनेमो का ये है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो उसी मोटर में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, याद रखेंगे इसको। फिर है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, मस्तिष्क का विद्युतीय गतिविधि का मापन। फिर उसके बाद है इवेपोरीमीटर, इसका यूज होता है वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करना। फिर इंडोस्कोप, ये इम्पोर्टेंट है, सभी जानते हैं, कई बार गलती करते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। शरीर के अंदर में लेकर करते हैं ना, आंतरिक भागों को। फिर गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने के लिए, इसको याद रखेंगे, गायरोस्कोप को। फिर लिसीमीटर क्या यूज होता है? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापन यंत्र है। नेफोस्कोप, ये है, नेफोस्कोप इम्पोर्टेंट है। बादलों की ऊंचाई, वेग एवं दिशा मापन यंत्र। क्या है? बादलों की ऊंचाई, वेग एवं दिशा मापन यंत्र। फिर वोल्टमीटर सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक से पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? विभवांतर। फिर आगे देखते हैं अमीटर सभी जानते हैं, either डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, अमीटर विद्युत धारा। फिर पोटेंशियल मीटर, विभव मापी।
वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। एनीमोमीटर वायुवेग के लिए। क्रोनोमीटर समय के लिए। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार। ऑडियोफोन क्या होता है? दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार किया जाता है ना। फिर टेकियोमीटर क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का त्वरित मापन। एमीटर विद्युत धारा के यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता ये पूछा गया है कई बार। हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट है। फिर स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला उसका यूज होता है भार के लिए। सभी प्रैक्टिकल भी किए हैं स्प्रिंग तुला में, याद रखेंगे। बैरोमीटर बहुत इम्पोर्टेंट है। किस में यूज होता है? दाब मापने में। फिर ओडोमीटर। ओडोमीटर देखे होंगे, बाइक चलाते हैं वो लोग, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। इसमें डिफरेंस को देखने हैं। ओडोमीटर और ओंडोमीटर है दोनों में। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता की मापन। पायरोनोमीटर सोलर एडिशन। एक्सीलोमीटर वाहनों के चाल में वृद्धि की दर मापन यंत्र। एरोमीटर वायु एवं गैसों भार तथा घनत्व मापन हेतु। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापन। अल्टीमीटर का यूज क्या होता है? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा को एम्पियर मापने के लिए। विद्युत धारा को एम्पियर मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति एवं शक्ति मापन हेतु किया जाता है। ठीक है। एपिकाय स्कोप का उपयोग अपारदर्शी चित्रों को पर्दे में दिखाने के लिए। जो अपारदर्शी होता है उसको चित्रों को पर्दे में लाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऑडियोमीटर, इम्पोर्टेंट है। ऑडियोमीटर मतलब ऑडियो मतलब याद रखेंगे। ऑडियो मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए करने के लिए वाला यंत्र। फिर बैरोग्राफ, इम्पोर्टेंट। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने के लिए। बैरोग्राफ ग्राफ से अंकित करने के लिए। बैरोमीटर मंडलीय दाब को मापन यंत्र। बोलोमीटर चलिए देखते हैं अगला। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन। बोलोमीटर क्या होता है? उसमें विकिरण मापने का यंत्र। ठीक है। फिर कैलोरीमीटर सभी जानते हैं क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए यंत्र होता है। क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा। कार्बोरेटर यह है अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण, जैसे कि बाइक में सभी देखे हैं कार्बोरेटर बोलते हैं हम लोग, सभी इसको जानते हैं। फिर कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है मनुष्य के। फिर कार्डियोग्राफ बोलेंगे तो हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाने वाला ये उपकरण बोलेंगे। फिर क्रोनोमीटर बोलेंगे तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का उपकरण है क्रोनोमीटर इम्पोर्टेंट है। फिर ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन है। ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ये डबल हो गया दोनों। डेंसिटी मीटर घनत्व मापन यंत्र है ना, डेंसिटी मीटर। डायलिसिस मशीन खराब किडनी का रक्त शोधन यंत्र है, याद रखेंगे इसको। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापन यंत्र है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम आने वाला यंत्र है। सभी जानते हैं माइक्रोस्कोप से
सूक्ष्म जीव का परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद है एस्केलेटर। सभी जानते हैं एस्केलेटर किसको बोलते हैं। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन यंत्र। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट देख लेना। फिर उसके बाद एस्केलेटर के बाद है फेदोमीटर, पढ़ लिया है। समुद्र की गहराई मापन यंत्र। फ्लक्स मीटर, क्या होता है फ्लक्स मीटर, तो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मापन यंत्र। गैल्वेनोमीटर, इम्पोर्टेंट दोनों। विद्युत धारा के प्रबलता मापक। ग्रेवोमीटर, पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र है। उसके बाद है हाइग्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना। फिर है हाइग्रोस्कोप, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र। फिर है लैक्टोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जानते हैं, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर। मैनोमीटर, इसको भी इम्पोर्टेंट, गैसों की दाब मापन यंत्र। फिर माइक्रोमीटर, मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने के लिए उपकरण है। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने वाला यंत्र। ओममीटर, इम्पोर्टेंट, विद्युत प्रतिरोध का मापन यंत्र है। फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम आने वाला यंत्र है। फोनोमीटर, ग्राफ बोला ए मीटर बोला है, तो ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने के लिए। दोनों में अंतर है, देख लेना। फिर है पॉलीग्राफ, इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने का यंत्र। पोटोमीटर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापन यंत्र है। पायरोमीटर क्या होता है, उच्च ताप मापन यंत्र होता है। क्या होता है, उच्च ताप मापन यंत्र। फिर उसके बाद पैरहिलियोमीटर, सूर्य की विकिरण मापन यंत्र है। फिर रेडियोमीटर, क्या है, रेडियोमीटर क्या है, तो विकिरण मापन यंत्र है। फिर ये इम्पोर्टेंट आ गया, और इसको ऐसे कर दे, इम्पोर्टेंट है ना। सिस्मोमीटर, भूकंपीय, कई बार पूछा गया है इसको, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता या मापन यंत्र है। सेस्टेंट, किसी ऊंचाई को मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोस्कोप, इम्पोर्टेंट, स्पेक्ट्रम की विश्लेषण करने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों का गति मापन यंत्र है। इस याद रखेंगे इसको ना, इम्पोर्टेंट है, मोटर गाड़ियों का गति मापन यंत्र है। स्फेग्नोमाइनोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है, धमनियों में रुधिर दाब मापन यंत्र। स्फेगियोस्कोप, नाड़ी धड़कन को सुनने के लिए यंत्र है। स्टेथोस्कोप, सभी जानते हैं इसको, हृदय में फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। टैकोमीटर, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। थर्मामीटर, मानव शरीर का ताप मापने का यंत्र है। थर्मामीटर सभी जानते हैं। यूडोमीटर, वर्षा मापन यंत्र है, इम्पोर्टेंट, यूडोमीटर। वेंचुरीमीटर, द्रवों की प्रवाह की गति मापन यंत्र। विक्कोमीटर, द्रव की सांद्रता ज्ञात करने वाला उपकरण। वोल्टमीटर क्या था, इम्पोर्टेंट है, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। वाटमीटर, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, चलो बताइए, तो वाट ही होता है ना, तो वाट मीटर से याद रखने की शक्ति। हारोग्लॉजी, समय मापन विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन।
याद करने के लिए इस प्रकार बनाया हुआ हूँ, देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, मोटर। मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो डायनेमो जस्ट इसका अपोजिट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करने का बेसिक तरीका है। फिर है तीसरा क्या है, विद्युत बल्ब है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो सोलर सेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसी प्रकार का है पांचवा क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, जब विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तो ध्वनि ऊर्जा परिवर्तन होता है। उसी प्रकार माइक्रोफोन क्या करता है, जब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसको याद रखने के लिए ऐसे बनाए, अपोजिट है दोनों, सभी छः के छः इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सातवां क्या है, मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती। तो बैटरी क्या होता है, सेम है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और भी है, देखिए याद करने का अच्छा। फिर क्या है, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। टरबाइन जल विद्युत उत्पादन में यूज होता है ना। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, किसमें करता है, इंपॉर्टेंट है टरबाइन। फिर उसके बाद इंजन। इंजन क्या करता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 12 क्या है, परमाणु विद्युत गृह। जो परमाणु विद्युत गृह है उसमें क्या क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इतना होता है। फिर ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन कर लेता है। 13 नंबर। 14 क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, प्रकाश संश्लेषण। फिर उसी पर वेना क्या करता है, वेना करता है पेशी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इंपॉर्टेंट वेना ना। फिर हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। उसी प्रकार प्रेस क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 18 फैन क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 19 घर्षण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।